आज की दुनिया लक्ष्मी पावे को भाग रही है, नारायण की पूजा तो दिखावे को कर रही है। चाहिए कौन? सही है कि नहीं? पक्की बात। लक्ष्मी प्राप्त करवे वाले जिनके मन में ये भाव है कि हमारे घर को छोड़ के लक्ष्मी कबू नहीं जावे, वह के लिए हम 2-3 उपाय बता रहे हैं। 2 नहीं है, 2 ही उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। और अधिकांश उपाय माताओं को करने चाहिए। एक उपाय बता रहे हैं, बहुत सुंदर उपाय है, बताएं? उपाय है, घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, और ना ही टूटे फूटे बर्तन में कबू अपने घर वाले को भोजन परोसना चाहिए, ना भोजन बनाना चाहिए। 2 चीज आपके घर में नहीं होने चाहिए, फूटे हुए बर्तन, टूटी हुई खाट। आजकल तो खाट ना है, बेड आ गए, तो वो भी ना हो, टूटो गए हो। फूटे बर्तन टूटी खाट कर देगी सबको 12 बाट। फूटे हुए बर्तन नहीं होने चाहिए और टूटी हुई खाट नहीं होनी चाहिए। अगर घर में हो तो तुरंत बाहर कर दें, उनको प्रयोग न करें। दूसरा एक उपाय अवश्य सुने। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श अवश्य करें। शनिवार के दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन को नाम है दरिद्रता, और उनको जा ऋषि ते ब्याह भयो का हो, वो ऋषि तो बड़े पूजा पाठी है, तो बड़ा पूजा पाठ करे करे। तो जहां पूजा पाठ होए, आरती होए, बंदन होए, भगवान के काजे चंदन होए, आरती होए, वेद मंत्र उच्चारण होए, यज्ञ होए, वहां तो दरिद्रता आ ही ना सके। तो आश्रम में तो बड़ी ऐसी सेवा ही उनकी, वहां तो पूजा पाठ सब हो। तो जब कई देवी चलो, बोले मैं तो न जाऊंगी, यहां तो मेरे विरुद्ध व्यवहार है। अरे बोले चलो हम तो यहीं रहे, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। बोले हम नहीं रहे यह स्थान में हम नहीं रहेंगे। तो ऋषि बोले देवी एक काम करो, तुम पीपल के नीचे विश्राम करो। अब पीपल के नीचे बैठा रही वो रविवार के दिन। कौन से दिन? अब सुबह से शाम है गई, पतिदेव लौटे नहीं, पीपल के नीचे बैठे बैठे वो दरिद्रता रोवे लगी। अब रविवार को रोई, सोमवार को रोई, मंगलवार को रोई, बुधवार को रोई, बृहस्पतिवार को रोई, शुक्रवार को रोई। अब इतने दिनांते रो रही है अकेली बैठी बैठी पीपल के नीचे। तो लक्ष्मी मैया ते देखो नहीं गयो कि हमारी बहन इतने ऐसे रो रही है। बताओ जी क्या बात है। अपने पति देव भगवान विष्णु ते कही, नारायण भगवान ते है हमारी बहन रो रही है, तुम्हें दया ना आ रही? बोले अब रोए तो रही है, पर देखो अब करें क्या, अब कैसे कहा सहायता करे? बोले नहीं मेरो मन बड़ो परेशान है, आप चलो। तो शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण दोनों ही दरिद्रता ते मिलवे के लिए आए शनिवार के दिन। और जब शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण मिलवे आए तो बड़े प्रसन्न भई दरिद्रता जी। और वादना पूरे ही दिन भगवान ने लक्ष्मी जी के संग पीपल के वृक्ष के नीचे ही विश्राम करो। और भगवान ने ये वचन दियो, बात कही कि जो कोई भी शनिवार के दिन पीपल को स्पर्श करेगो, पीपल की परिक्रमा करेगो, और पीपल के नीचे शाम के समय, संध्या समय दीप प्रदान करेगो, वाके घर में कबू, वाके पीढ़ी में कबू दरिद्रता नहीं आवेगी, नहीं आवेगी, नहीं आवेगी।
अच्छा, पीपर तो हम सबन के घरन के आसपास हो ही है, तो शनिवार के दिन स्पर्श करवे में कहा जाएगो, और एक दीपदान करवे में कहा घट जाएगो, हमारो कहा घिस जाएगो, कछु घिसेगो ही ना। पर आजकल को आदमी ऐसे हैं, कन्नो कछु ना चावे, घर बैठे ही सब मिल जावे, भगवान लिया आवे ट्रक में भर के, बोले ले खा जाए यार। कन्नो कछु ना चारो, एक माला ना कन्नो चारो, माथे पे तिलक ना लगानो चारो, सुबह शाम मंदिर ना जाना चारो। हमारे गांवन में, हर एक गांव में 2-2 4-4 मंदिर हैं कि ना हैं? पर आरती जब सांझ को और सवेरे हो तो का घंटी बजाए वारो ना है कोई मां। फिर भगवान तुम्हें सुखी कांते कर ले, भगवानों के वो जो तुम वो दे रहो मैं तो वो दूंगो, ले ले, सही है। अरे तुम आओ कहा घिस जाएगो, ऐसा तो ना है कि पूरा गांव को गांव काम पे चले जाओ तो वो धोता है, ऐसा तो ना है। सवेरे आरती 9-10 बजे से पहले है ही जानते होगी, शाम को आरती अंधेरे में होते 6-7 बजे। तो ऐसो कहा परेशानी है कि हम आरती में भी ना जा सके मंदिर में, और दूसरे ने गाड़ी देते रहेंगे, यो फलाने इकट्ठे जाते सड़क पे बैठ जाते जे। अरे तुम बैठो ना कबहू, तुम कौन रोक रहा कि तुमने निकरो तो सही है, दुल्हन को संग छोड़ के जाओ तो सही ना, वहां तक मंदिर तक निकरो तो सही। काम इतना नियम नहीं बना सके कि शाम के समय जब भी आरती होगी हम घर से बाहर जाएंगे और मंदिर में बैठेंगे, न बना सकें? बना सकें, पर कौन बनावे? ताश खेलवे ते फुर्सत मिल जाए जब ना गर्मीन में। एक बात बता दूं, अपनो कल्याण करवो और अपनो विनाश करवो हमारे ही हाथ में है। भक्त कौन है? जो भगवान के नाम को लेवे तरसे, भगवान के मंदिर में भागे, भगवान की कथान के लिए दौड़े, भगवान के कीर्तन में जावे को दिन रात मचल तो रे, समझ लियो वही सांचो भक्त है। और इनते मन भागे, मंदिर जावे को मन न करे, कथा सुनवे को मन न करे, तीर्थ करवे को मन न करे, परिक्रमा करवे को मन न करे, भजन करवे को मन न करे, समझ लियो अब पाप उदय है गए और हमें नरक ले जाके छोड़ेंगे। और यही सत्य है। दूसरे से सर्टिफिकेट मत मांगियो हम भगत हैं कि ना है, अपने कर्मन से ही सर्टिफिकेट खुद ही ले लो कि हमारा मन कहां जा रहा हो। या लिए आप सबसे हमारा आग्रह है, ये तो छोटी छोटी क्रिया हैं जिनसे हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे, हमारे देवता प्रसन्न होंगे, और हमारे घर में भी धन की वृद्धि होगी और वंश वृद्धि होगी। फिर एक बार बता रहे हैं, जो व्यक्ति वृक्ष लगाता है उसके वंश का कभी नाश नहीं होता है। आप गूलर का एक वृक्ष लगाएं, बड़ का एक वृक्ष लगाएं, आपको लगेगा एक वृक्ष लगा दिया, वो वृक्ष नहीं लगाया, लाखों करोड़ों जीव जंतुओं के जीवन का आश्रय लगा दिया आपने वहां। उसका फल कितना है? गूलर के एक छोटे से गूलर में, गूलर के एक गूलर में कितने जीव होते हैं, गिन पाओगे? बोलो, गिन पाओगे? और ये गूलर लगाए हुए में तुम्हें कहा जाएगा, एक बट लगाए हुए में कहा जाएगा